हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, आजकल एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे बीच में है कि नाबार्ड मींस का रिजल्ट आखिर कब आएगा। जैसा कि आपने हमेशा देखा है, नाबार्ड की चीजें एक सरप्राइज के साथ आती हैं। फिर चाहे वो नोटिफिकेशन जो कि 2 सितंबर को आया था, फिर चाहे वो प्रीलिम्स का रिजल्ट हो। और क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आप इस बार आपने देखा, मेंस एग्जामिनेशन से लगभग 15 दिन पहले आया था। ओके, मतलब नवंबर की स्टार्टिंग में, नवंबर में ये एग्जामिनेशन हुआ। अब इसका रिजल्ट कब आएगा एंड हम इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ें, कब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या मन लगेगा, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या उम्मीद है कि हमारा एग्जाम इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है एग्जाम का। 2021 में अगर हम देखेंगे, 16 नवंबर को मेंस एग्जामिनेशन हुआ था और जो मेंस का रिजल्ट आया था वो 31 दिसंबर में आया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1.5 महीने में ये रिजल्ट आया था। लास्ट ईयर की बात करें 2022 में, 29 अक्टूबर को मेंस एग्जामिनेशन हुआ था और 2 दिसंबर, लगभग लगभग 1 महीने में ये रिजल्ट आया था। इस बार एग्जामिनेशन हुआ 19 को और आप देख रहे हैं कि 13 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब लगभग लगभग 1 महीना होने वाला है। अगर हम ये भी उम्मीद करें कि 1 महीने तक इसका रिजल्ट आ जाएगा तो कुछ ही दिन में ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये न्यूज़ काफी है आपका एंजाइटी लेवल इंक्रीज करने के लिए, डेफिनेटली, क्योंकि रिजल्ट जब आता है एक डर तो होता ही है। बट हमको अपने टाइम को यूज करना है सो दैट कि जैसे ही रिजल्ट आए और अगर जल्दी से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लें। ओके, सो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, इस कोड के साथ आगे बढ़ना है और ये समझना है कि इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछे जाने वाला है जिसको मैं अभी प्रिपेयर कर सकता हूँ। क्योंकि आप जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एक डर तो मन में बना ही रहेगा, बट उस डर के साथ आप क्या चीज इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं ये आपको देखना है। तो जनरली आप देखेंगे इंटरव्यू में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर टेक्निकल क्वेश्चन हम जो कहें कि वो एआरडी या फिर ईएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा एग्रीकल्चर या फिर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है, चाहे रूरल डेवलपमेंट क्या है, चाहे वाटरशेड क्या होता है, या फिर किसी भी टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। देन एचआर और बायोडेटा रिलेटेड होता है, आपने क्या किया, क्या आपका इतना गैप क्यों है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम पे हमारे सामने बना रहता है कि हम कैसे जस्टिफाई करें अपने 2 या 3 साल के गैप को। ओके, और उसके अलावा आपकी पोस्टिंग यहाँ रहेगी वहां रहेगी, कैसे आप इसको आंसर करते हैं, ये सारे क्वेश्चन। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक से रिलेटेड, मतलब ये नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम कहते हैं कि नाबार्ड की बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नाबार्ड की सब्सिडरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एमपीसी है या फिर जो रेशियोज हैं, रेट्स हैं, बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, नाबार्ड का क्या रोल है, ये सारे क्वेश्चंस। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3 ब्रॉड स्ट्रक्चर है। इसमें कैसे आप प्रिपेयर करेंगे अभी, ये आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे न सिर्फ नाबार्ड के इंटरव्यू में बल्कि हर टाइम ही हमारे काम आती है। आप देखेंगे जो हमारा नाबार्ड इंटरव्यू का कोर्स है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें भी हमने यही सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं ना, ऑल अबाउट नाबार्ड, नाबार्ड फंक्शंस और नाबार्ड की स्कीम्स। क्योंकि आप देखेंगे हमेशा वो ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं कि कौन सी एक्टिव स्कीम्स है, और उसमें भी ऐसे पूछा जाता है कि एसएचजीस के लिए कौन सी स्कीम है, केसीसी के लिए क्या स्कीम है, केसीसी अगर स्मॉल फार्मर के लिए प्रोडक्शन के लिए हम कहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी स्कीम है, सब्सिडरीज का क्या रोल है, सब्सिडरीज की जरूरत क्या है। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। फिर इंटरव्यू गाइडेंस की जो बेसिक हम कहते हैं एटिकेट्स वाली चीजें होती हैं, ये डॉक्टर शर्मा द्वारा, डॉक्टर संजीव शर्मा द्वारा ये बनाई गई हैं, बहुत स्पेशल वीडियोस या फिर हम कहें बहुत अच्छी वीडियोस। उसके अलावा आप देखेंगे रोल ऑफ जनरल अवेयरनेस इन इंटरव्यू, कम्युनिकेशन इन इंटरव्यू, ये डॉक्टर सीपी जोशी ने बनाई हुई वीडियो है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी वीडियोस है, इसके अलावा इसमें और भी अभी वीडियोस अपलोड होंगी जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स है। इसमें सारी वीडियोस ऐसी रखी गई हैं जो आपके नाबार्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो नाबार्ड में जनरल अवेयरनेस का क्या है, सिमिलरली ईएसआई की, इसमें भी आगे ऐसी ही और वीडियोस ऐड होने वाली हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जितने भी स्टूडेंट्स नाबार्ड मेंस के बाद नाबार्ड इंटरव्यू देने जाएंगे। तो हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे सिंपल कई बार पूछा जाता है कि नाबार्ड किस टाइप की एंटिटी है, तो कई सारे स्टूडेंट इसको रेगुलेटरी भी बता देते हैं, जबकि रेगुलेटरी बॉडी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक डेवलपमेंटल है। अगर आप इसके मेजर फंक्शन में देखेंगे तो फाइनेंशियल डेवलपमेंटल सुपरवाइजरी है। ताकि ये पूरी वीडियो है जिसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक रिजल्ट ना आए तो आप कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत टेक्निकल, मतलब नाबार्ड की बैलेंस शीट अभी नहीं पढ़नी है, तो आप बायोडेटा रिलेटेड चीजें तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जिसका आप आंसर ढूंढ सकते हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन नाबार्ड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए। एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप नाबार्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो कि हाईली इफेक्टिव हो। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, क्योंकि वो तो एक हम मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट में
होगा ही होगा। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप हमारे नाबार्ड का ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कंटेंट मैंने आपको दिखाया वो, और जो नाबार्ड के इंटरव्यू हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर या जो पैनलिस्ट हैं उनके द्वारा लिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर हैं, जो एक्स डीन डायरेक्टर रह चुके हैं एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन में, जिन्होंने बहुत जो हाई लेवल इंटरव्यूज होते हैं उनकी, इनको हेड किया हुआ है। सिमिलरली इमैनुअल म्यूरे सर हैं, जो एक्स जीएम नाबार्ड रह चुके हैं, और वो भी नाबार्ड में भी उन्होंने कई इंटरव्यूज एंट्रेंस में लिए हुए हैं। डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं, एक्स डायरेक्टर एनएचपी, एक्स सीजीएम आरबीआई, और साथ साथ चंद्र प्रकाश जोशी सर, सुशील रगड़े सर और हमारी टीम। सो आप देखें, ये बहुत इफेक्टिव पैनल आपको मिलता है, जहाँ जो आपको डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में कैसे आपको आंसर करना है या फिर इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है वो गाइड करते हैं। ओके, सो आज IXMB का 7th बर्थडे या 7 ईयर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में 49% ऑफ है। अगर आप किसी भी कोर्स को में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसको अभी एनरोल कर सकते हैं। Okay, so this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a very great day ahead.